चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट कम से कम इंसुलेटर होना चाहिए। तो इसमें देखो होता क्या है कि इसका समझना, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं, उसको फ्रिक्शनली उस पे फ्रिक्शन के थ्रू रब किया जाता है, तो होता क्या है कि तुमने देखा होगा कि जब कभी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन अगर काफी देर तक हो जाए तो दोनों सरफेस गर्म हो जाता है। दोनों सरफेस गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है कि फ्रिक्शन किया जा रहा होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रगड़ा जा रहा है, फ्रिक्शन किया जा रहा है, तो क्या होगा, अपने आप तो ये काम नहीं हो रहा होगा ना, ये काम जो है अपने आप नहीं हो रहा होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको रगड़ रहा होगा, और रगड़ रहा होगा तो एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम पे कर रहा होगा वर्क, और वर्क जो होता है, वर्क से बनती है एनर्जी, है ना। जब भी हम काम करते हैं तो फिजिक्स में वो काम जो है वो किसमें होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एनर्जी दे रहा होगा। अब उसी एनर्जी का कुछ पार्ट से ये दोनों चीज आगे पीछे मूव कर रही होगी, मतलब इसमें वो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा होगा, और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में भी इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हम रगड़ते हैं तो साउंड भी निकलता है, तो साउंड एनर्जी भी इस्तेमाल हो रहा होगा, और इसी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब मान लो अगर इसमें मैं कंटिन्यूअसली 100 जूल पर सेकंड दे रहा हूं, तो 100 जूल पर सेकंड से हो सकता है 20 जूल से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर ले, है ना। उसमें से 20 जूल के करीब साउंड में कन्वर्ट कर ले, एंड बाकी जो हो सकता है वो 60 जूल इसमें कन्वर्ट करे, किसमें दे, वो हीट में दे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में जा रही है। अब हीट किसको मिल रही है, हीट मिल रही है उस सरफेस को, और सरफेस को मिल रही है, मतलब अगर हम सरफेस को व्यू करें तो इस सरफेस को मिल रहा है 60 जूल का हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी सरफेस को मिल रहा है, तो सरफेस किससे बना हुआ है, तो सरफेस को अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए, सरफेस को मैग्नीफाई करके देखा जाए, मान लो इस पॉइंट को मैग्नीफाई करते हैं तो यहाँ होगा एक एटम, यहाँ होगा एक एटम, ऐसे करके एटम। अब ये एनर्जी मान लो इसी एटम को, ये एनर्जी जो है इसको मिल रहा होगा, ये एटम या इसके जैसे बहुत सारे जो एटम्स होंगे उन एटम को मिल रहा होगा। अब एटम में एनर्जी किसको मिलेगा, ये एनर्जी मान लो आई 60 जूल एनर्जी में, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे आई, तो ये एनर्जी किसको मिलेगी, जो इस एटम में रहने वाले आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के, ये एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो गई, तो ज्यादा एनर्जी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने इस सेल को छोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो भाग के कहाँ जाएगा, तो भाग के या तो इसी मटेरियल में घूमे, कहीं इसी मटेरियल में कहीं चला जाए, कहीं और डिस्प्लेस होकर चला जाए, या फिर जो कांटेक्ट में बनाया हुआ है उस कांटेक्ट पे चला जाए, जो कांटेक्ट में दूसरा सरफेस बनाया हुआ है उस कांटेक्ट पे चला जाए। ठीक, ये हो सकता है। अब देखो ये काम जो है हम बोले कि कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर मान लो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होते रहता है, मतलब कंडक्टर में बताए हुए हैं कि कंडक्टर में ऑलरेडी ये काम जो है इलेक्ट्रॉन एक एटम से छोड़ के दूसरे एटम पे जंप कर रहा होता है, मतलब पूरे मटेरियल में चार्ज का फ्लो हो रहा होता है। अब सपोज कर लो कंडक्टर का कोई एटम है जिसका ये इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला गया, दूसरे मटेरियल पे चला गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। अब अगर दोनों मटेरियल जो है कंडक्टर हो गया, मतलब दोनों मटेरियल जब कंडक्टर हो गया तो दोनों मटेरियल में जब फ्रिक्शन हो रहा होगा, मान लो इसको इससे हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, कांटेक्ट होगा। मतलब दोनों में अगर कांटेक्ट हो गया तो ये कंडक्टर का तो एक ही पार्ट हो गया ना, ये कंडक्टर एक ही बन जाएगा, ये दोनों में अब फिजिकल कनेक्शन है। अब दोनों में फिजिकल कनेक्शन है तो मान लो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया तो कोशिश क्या करेगा, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये कहां से आया होगा कि इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो इस पे आ गया होगा, और दोनों अभी कांटेक्ट बनाए हुए हैं और दोनों में चार्ज के फ्लो का रास्ता बना हुआ है, तो जैसे ही एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आया, मोमेंटली उसी क्षण वो क्या करेगा, वापस से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और फिर से चार्ज हुआ नहीं कि डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेनन कंडक्टर में जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। क्यों चलते रहेगा, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो ऐसा मटेरियल होता है
जो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो जो है वो अलाउ करता है। ये तो इसीलिए अगर हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनमें से क्या होना चाहिए, एक जो होना चाहिए इंसुलेटर होना चाहिए। एक कंडक्टर हुआ फिर भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो होता है अगर उससे बाय फोर्स तुमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा भी दिया तो फिर वो उतनी जल्दी उस चार्ज को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। इसीलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट जो है इंसुलेटर होना चाहिए, या दोनों इंसुलेटर तो काफी अच्छा हो। तो इसका इफेक्ट, इस चार्जिंग का इफेक्ट हम जो ऑब्जर्व कर पाते हैं वो तब कर पाते हैं जब दोनों क्या हो, दोनों इंसुलेटर हो, तभी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इसका एक आसान सा ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लो, जैसे मान लो उसमें कॉम की जरूरत नहीं है, जैसे मान लो मैंने यही ऑब्जेक्ट लिया और इसी ऑब्जेक्ट को मैं अपने हाथ से ही, ड्राई हाथ से, या मैं अपने कपड़े पे ऐसे रख लूं और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर पे डाल दूं तो भी ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। अब देख लो, ये पेन ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये कपड़ा जो है ये कॉटन है। ये अब ये दोनों क्या है, दोनों इंसुलेटर है। अब दोनों इंसुलेटर है तो वहां पर जब मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की तो वो फ्रिक्शन का जो है वो चार्जिंग हमें सेंस हो पाया। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन उन दो मटेरियल पे अप्लाई करो जिसमें से एटलीस्ट वन मटेरियल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन मटेरियल जो होना चाहिए वो इंसुलेटर होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो तो अब लिख लो इस पे। सर आप बोले ना कि कंडक्टर में जब एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो या तो वो दूसरे कांटेक्ट में चला जाएगा या अपने ही एटम में चला जाएगा। वो अपने एटम के साथ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना, तो अब वो कहाँ जाएगा अपने ही एटम में? अरे तो एटम अकेला थोड़ी ना है, ये मटेरियल लो, इसमें एटम अकेला थोड़ी ना है, बहुत सारे एटम्स है ना। और उसके अलावा एटम के बीच में गैप होता है ना, गैप खाली जगह भी होता है तो वहां जा सकता है वो, पूरे ना कहीं घूमते रहेगा। यस। अकेले यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकेले एटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम की बात हो रही है और लार्ज एटम है, पूरे मटेरियल में कहीं घूम सकता है। ओके, तो चलो इस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, जल्दी लिखते हैं कि when a neutral body क्योंकि उसको हमको चार्ज करना है, when a neutral body is rubbed with another neutral body, तो इसमें लिखना है कि एटलीस्ट one of them must be insulator. Then some electrons are transferred from one body to another. ठीक है, अब ये होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है कि इसका कारण क्या होगा, why this happen, why this occur। इसका आंसर हो जाएगा कि एटम जो होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल hold their orbiting electron with different strength, So
when two body of different material are rubbed against each other, then क्या होगा? Due to friction, electron gets extra energy from outer source. इसके कारण क्या होगा? This allow some of them to break free from their nuclei और फिर यहाँ पे nuclei and wonder of on their own material or some passes to another material. ये कहानी हो जाएगी. हटाएं इसको. हटा दें. Yes, sir. चलो ऊपर वाला हटाया था कम से कम. यही जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस of charging of body by friction is also known as frictional electricity. नाम दिया गया इसका एक बस. और इससे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं. क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि a comb moving through dry hair, gets charged and starts
attracting small bits of paper, small bits of paper। और ये भी जो बरसात होता है, बादल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो होता है दो बादलों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से होता है। बारिश के सीजन में जो होता है पूरी बिजली चमकती है ना, वहां भी जो होता है ना कि एक बादल हाई स्पीड से दूसरे बादल के ऊपर से जाता है, गुजरता है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वहां पे चार्ज जनरेट होता है, तो वहां से फिर बिजली चमकती है, उस कारण से हो सकता है। और एक तो देख ही चुके हो कि ग्लास रॉड या एकोनाइट रॉड को जब करते हैं तो वहां से आती है। ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, तो ये भी लिख देते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, clouds also get charged by friction। ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं वही ग्लास रॉड वाला, when ग्लास रॉड, या फिर वो जो होता है इवोनाइट रॉड rubbed with ग्लास रॉड को सिल्क से अच्छे से होता है, इसको वूल से अच्छे से होता है, वूल, देन रॉड एंड सिल्क और वूल both become charged। ठीक है, तो इसमें एक ही ध्यान रखना, इसमें जो चार्जिंग होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में चार्जिंग होती है और दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। आफ्टर चार्जिंग लिखेंगे, नोट ना के लिखेंगे, नो, आफ्टर चार्जिंग both object gets dissimilar type of charge, dissimilar type of charge। क्या लिखा गया है, पर कॉम पे कोई और मैटर से मूव करते हैं तो पहले जैसा फिर तो अटैक नहीं करता है ना। हाँ, तो देखो उसमें होता ये होगा ना कि जब ड्राई हेयर से ऐसे करते हैं ना तो वहाँ जो है किसी और पे भी होता है ना, ऐसी बात नहीं है। कॉम को तुम अगर कॉटन से करो ना, कॉटन के कपड़े से करो तो आ जाएगा वो। ये तो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, या कहोगे तो यहाँ भी करके दिखा देंगे, यहाँ तो दिखा सकते हैं कि जो पेन है, कॉम छोड़ दो ना, पेन जो है पेन, ये तुम अभी भी कर सकते हो। ये कोई भी प्लास्टिक का पेन लो, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कोई प्लास्टिक का पेन उठा लो, ड्राई होना चाहिए। इसको तुम अपने कपड़े पे इस पे कर दो ना, इसे रगड़ दो, ऐसे रगड़ दो और देखो अभी करके दिखाते हैं। ऐसे रगड़ दो तो वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ट्राई करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो कॉम की बात नहीं ना, वो तो अलग अलग मटेरियल में होता है, अलग अलग, तो दिखा सकते हैं इसमें। देखो पहले बिट्स ऑफ पेपर बना लें, ठीक, और इसको रखते हैं यहाँ पे, इस पेपर पे रखते हैं और शायद हो जाए, आई होप हो जाए। तो इसमें नहीं हो रहा है, ये मटेरियल में नहीं हो रहा है, किसी किसी खास में वो डिपेंड करता है। इसमें इस पर डिपेंड करता है कि जो हीट है, उस हीट से आप जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उससे उसके इलेक्ट्रॉन भी अटैच होते हैं कि नहीं होते, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें नहीं हो रहा है, वो खास सब में नहीं होगा, वो कुछ तरह का मटेरियल होगा उसमें होगा वो, तो कर लेना, वो करके दिखा देंगे। कोई प्लास्टिक का पेन ढूंढते हैं उसे दिखा देंगे। हाँ होता है वो होता है, कॉम से होता है। कॉम को जरूरी नहीं कि तुम उसको क्या करो, उसको मतलब कि बाल ड्राई हेयर में करो, कहीं से भी उसको तुम उसको कपड़े से लेके उससे लेके कर सकते हो, हो जाता है। चलो आज नहीं, अगले क्लास में हम रखेंगे, जुगाड़ करके दिखा देंगे। अभी हमको प्रॉपर मटेरियल मिल नहीं रहा है, उसमें करके दिखा देंगे।
ओके, तो ये था तरीका चार्जिंग बाय किसका, ये तरीका था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें इंसुलेटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पेन से भी हो जाता है, पेन से भी हो सकता है, वो हो जाता है वो। अभी हो सकता है हमको पसीना आ रहा होगा इसलिए ड्राई नहीं हो पा रहा होगा, तो बिल्कुल उसको ड्राई कपड़े से, ड्राई किसी भी कपड़े से, कॉटन या सिल्क से, पेन से करोगे हो जाता है वो मैंने किया हुआ है। कितने क्लास हम लाइव क्लास जब लेते हैं तो लेक्चर स्टडी जब लाइव क्लास लेते हैं तो वो हम शो कर दिखा देते हैं, वो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये लिख लिए होगे। यस सर। हाँ हाँ, उस पेन से हो जाता है, हो जाता है, लिखो वाले पेन से हो जाता है। उसका प्लास्टिक रहता है ना, वही डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे कि कितनी उतनी हीट एनर्जी से उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीअटैच होता है कि नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें चार्जिंग बाय नेक्स्ट है इसका सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो अगेन इसमें दो, किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा, अगेन किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ पे एक मान लो न्यूट्रल कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा ये, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ये चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। और इस चार्ज ऑब्जेक्ट से इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए मस्ट बी कंडक्टर। दोनों ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए कंडक्टर होने चाहिए, तभी ये जो है कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो पाएगा। अब इसमें होता क्या है कि मान लो इसमें बहुत सारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाला गया, नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब चूंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर तो क्या हो सकता है, कंडक्टर है तो जब इस पे ये चार्ज डाला गया होगा, आया होगा, तो चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं रहा होगा। कंडक्टर जो है अपने थ्रू चार्ज का फ्लो अलाउ करता है, तो ये इस कंडक्टिंग आउटर मोस्ट कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या हो गया होगा, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली या जो भी है, अगर ये इरेगुलर है तो जो तरीका बताऊं उस तरीके से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे इसमें हम कि इन दोनों को मान लो एक वायर से कनेक्ट कर दिए, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद क्या कर दिए, इसके बीच में स्विच जो था इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। तो क्या होगा कि चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है, चार्ज यहाँ पे जो है इस सरफेस पे चार्ज है, मान लो बी सरफेस पे ये दोनों चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इसको इधर रिपल करेगा, इसको इधर रिपल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ये होती है, या सिमिलर तरह के चार्ज की, अगर पॉजिटिव है तो उसकी टेंडेंसी ये होगी कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर जा सकता है जाएगा, मतलब उसको जैसे ही रास्ता मिलेगा एक दूसरे से दूर जाने का, वो दूर जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि जब इसको मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो भी चार्ज यहाँ पे अपने हिसाब से एक मैक्सिमम दूरी बनाए हुए था, अब उसको और मौका मिल गया एक दूसरे से दूर जाने का। तो जैसे ही मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ से दौड़ लगाएगा, ये यहाँ से दौड़ लगा के और इसको चार्ज करना शुरू करेगा, इसको चार्ज करना शुरू करेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जब चार्ज आना शुरू हो गया, मतलब यहाँ समझो कि पहले जगह खाली था, रूम खाली था, और यहाँ लोग भरने शुरू हो गए। अब यहाँ जब लोग भरने शुरू हो जाएंगे, जगह भरना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ भी तो सेम चार्ज आएगा, यहाँ भी कुछ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी कुछ नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, यहाँ जो चार्ज आएगा, वहां जो चार्ज आएगा, कुछ समय बाद वो चाहेगा कि अब इसका और चार्ज ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो चार्ज बैठे होंगे उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लो देखो, ये दोनों चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज केवल दो चार्ज, इस न्यूट्रल पे अगर केवल ये दोनों चार्ज है तो ये तो डायमेट्रिकली अपोजिट रहेगा। लेकिन दो चार्ज और आ गया, तो ये मान लो यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हो गए। लेकिन इसके बीच में क्या है, रिपल्सन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
इसका मतलब इससे जब 1 by 1 चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है, एक लिमिटेशन ऐसी आती है जिसके बाद इसमें चार्ज का फ्लो जो है रुक जाता है, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब कितना चार्ज होगा नहीं होगा ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, और उसमें हम एक ओवरऑल ये बात करते हैं कि चार्ज के फ्लो को तुम पानी का फ्लो मान सकते हो, पानी का फ्लो, कि पानी का जो फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। पानी मान लो किसी पॉइंट पे है और दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और प्रेशर दोनों जगह का सेम हो गया, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इन दोनों की जगह का प्रेशर का सेम हो गया तो पानी का फ्लो नहीं होगा। ठीक उसी तरह चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। शुरुआत में इस पे बहुत ज्यादा चार्ज है तो कहोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को पास लाने पे होगा क्या, दोनों को पास, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने तो जवाब देते हैं। तो जब ये जो होगा ये शुरू में चार्ज रहा होगा और ये न्यूट्रल रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होगी, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे 1 by 1 इस पे चार्ज आना शुरू हुआ, मतलब इस सिस्टम ने वर्क किया, क्या वर्क किया, इस सिस्टम ने इस एक एक चार्ज को यहाँ पे लाना शुरू हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो थी उससे बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी और वहां जाके चार्ज होना बंद हो जाएगा। ये सब हम आगे देखेंगे 1 by 1 जब चीजें को सीखेंगे ये पोटेंशियल क्या होता है, कैसे चार्ज का फ्लो होता है, ये आगे देखेंगे। यहाँ तो बस हमें इतना समझना है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट था, जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया गया, एक वायर्ड कनेक्शन किया गया, एक फिजिकल कनेक्शन किया गया, तो चार्ज ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे चार्ज का फ्लो होता है और वो फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम ना हो जाए, और इस तरह न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो जाता है। अच्छा, उज्जवल ने कुछ क्वेश्चन किया, दोनों को पास लाने पे होगा क्या, पास हम समझ नहीं पाए, क्या बोलना चाहते हो उज्जवल? कंडक्टिंग वायर अगर वहां पे नहीं होता तब कुछ नहीं होगा, कंडक्टिंग वायर नहीं होगा ना तो फिर वो दूसरा प्रोसेस होता है, वो इंडक्शन होता है, वो बाद में देखेंगे। कंडक्टिंग वायर जब नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। यस सर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट कर लो। सर दोनों अगर अपोजिटली चार्ज भी होगा तो भी तो हो सकता है ना कि पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर मूव कर और नेगेटिव चार्ज इधर से कर। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जब वो चार्ज है ही तो मुझे उसको चार्ज करने की क्या जरूरत है? मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज कर देते हैं तो नहीं, तो नेगेटिव चार्ज अगर आया तो नेगेटिव, ये ऑब्जेक्ट तो चार्ज हो ही गया ना। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाए, किसी एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे डाला जा सकता है। अगर तुमने बोल दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूट्रल का हाँ ये तो चार्ज हो ही गया, हमको यहाँ पे इसको चार्ज तो ही तो करना है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके बाद की बात ना, जब ये चार्ज हो गया उसकी बात की बात, इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जैसे ये बात हुई कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, कोई ना कोई ऐसा चार्जिंग का प्रोसेस किया गया होगा ना, तो वही चार्जिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये वाला जो केस है इसमें जो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज ऑब्जेक्ट है चार्ज अलग से किए हैं, चार्ज मतलब जैसे पहले वाले केस में था ना कि उसको हम हीट प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चल गया तो उसी से चार्ज बना, लेकिन इस केस में चार्ज हम अलग से दे रहे हैं। हाँ, इस केस में एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चार्ज होगा, उस केस में दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, उसमें स्टेटमेंट लिखवाए होंगे हम शुरुआत में, देखो दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उसमें तब उसको चार्ज किया गया था। यहाँ पे क्या था कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब चार्जिंग बाय कंडीशन के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए होगा, अगर दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा फिर चार्ज नहीं हो पाएगा। उसमें से एटलीस्ट पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंडक्टर, और दूसरी लिख दो one of them must be charged, one of them must be charged। ठीक है, जब ऐसा होगा, अगर दोनों कंडक्टर नहीं हुआ, मान लो अगर यही इंसुलेटर हुआ तो ये जो चार्ज का फ्लो होगा तो अपने थ्रू ये चार्ज क्या अलाउ करेगा, ये
अगर इंसुलेटर हुआ तो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो अलाउ करेगा, वो चार्ज हो पाएगा क्या कि वायर से चार्ज निकल के आएगा और तो यही पर रुका रहेगा, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो नहीं जा पाएगा। यस ये पहले वाला तो हो सकता है ना? क्या पहले और वाला? पहले वाले केस में चार्ज नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अरे कोई भी चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मानो, चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और एक में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होता और ये न्यूट्रल होता, तो इस केस में क्या होता, ये पॉजिटिवली चार्ज है, समझो इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत डिफिशियंसी है और ये भी कंडक्टर है, तो ये कोशिश क्या करेगा कि ये कोशिश करेगा जैसे ही कनेक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये कोशिश करेगा जो भी इसका एटम है जो कि अपने आपको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से इसको क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या करेगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम ही रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इससे इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर लेगा, अपनी तरफ कर लेगा। अब क्या होगा कि अब जो केवल इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी अब इसमें भी हो जाएगी, तो अब दोनों मिलके पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अनीस ने क्वेश्चन पूछा है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा या डिस्चार्ज होगा, नहीं क्वेश्चन बोलो, हम समझ नहीं पाए क्वेश्चन। अनीस क्या बोलना चाह रहे हो? अनीस क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया हमको। इनवाइट कीजिए, अनम्यूट है वो, अनम्यूट तो क्या सर वो बोल रहे थे, आप बोले थे ना जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो रिटर्न होता है, मतलब डिस्चार्ज होता है, तो वो वापस आएगा, वापस वहीं पे जाए। वापस कहाँ पे? जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके सर इसमें आया ना, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में। हाँ आया है सर आप बोले थे ना जो आता है तो फिर वो चाहता है कि फिर से वापस चले जाए। हाँ तो वापस तब ना, देखो वापस तब ना जाएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वापस तब ना जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहाँ तो ऑलरेडी देखो, निगेटिव चार्ज का मतलब ये है, समझो इसको, निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर था इसमें जितने भी एटम है उसके अपने पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस है ना, उसके अलावा मतलब ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर इसका अपना जो एटम है, तो इसमें मान लो 10 की पावर 3 पॉजिटिव है एंड 10 की पावर 3 क्या है, नेगेटिव है, ये इसका अपना ओन है। अब हम क्या किए कि इस पे 10 की पावर 5 और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये क्या कोशिश करेगा कि इसको रखने का, मतलब इसको रखने का जो जगह था वो 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का ही था, लेकिन क्या हुआ कि इस पे 10 की पावर 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गए। थोड़ी देर के लिए तो उसको रख लिया वो, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रख सकता है। जैसे ही इसको कोई दूसरा जगह मिलेगा रखने का, उस पर ट्रांसफर कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये जगह कितना खाली है, इसमें रखने की कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो हो सकता है कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाए और 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। फिर मान लो मैंने इसको किसी और से कनेक्ट कर दिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। तो बस यही है कि मान लो तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 5 लोगों की रहने की भी जगह है, एक्स्ट्रा और है, लेकिन अगर 5 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं और रहने में अगर दिक्कत होती तो हम क्या करते हैं, तो उसको कहीं आसपास और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो यहाँ भी कुछ वही बात है कि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो अनवांटेड है, अनवांटेड गेस्ट हैं, तो अनवांटेड गेस्ट को ज्यादा नहीं चला जा सकता है, जैसे कोई दूसरा घर मिलेगा उस घर में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरीके का होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ये इस पे वापस तब जाता है, ये इस पे वापस तब जाता है ना जब इसका अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉन आता। जो ये मान लो हम नॉर्मल लेते और इससे अगर जंप करके वो वापस चला जाता, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इससे जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता। अब इसका कोई ना कोई एटम अनबैलेंस होता, तो वो अपने अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन खींचता और खींचते वो इफेक्ट यहाँ पहुंचता, तो फिर ये वापस जंप करके चला जाता। उस केस में, इस केस में नहीं, इसमें तो ऑलरेडी इस पे क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है ही। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। केस में जो चार्ज जा रहा है, तो चार्ज के कंडक्शन के लिए हमको कंडक्टर चाहिए। चार्ज
चार्ज जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, उसके लिए हमको दोनों ऑब्जेक्ट को कंडक्टर ही लेना पड़ेगा। हाँ तो लिखे हुए है ना, वो तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना कि बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंडक्टर। तो सर पहले वाले केस में इंसुलेटर था और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहा था, तो वो एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे थे एक्स्ट्रा, उसकी वजह से जा रहा था। हाँ, जो हम एक्सटर्नल एनर्जी, अब देखो यहाँ भी जो होगा, यहाँ भी ये जो ऑब्जेक्ट था इस पे चार्ज पर, ये जो हम चार्ज ऑब्जेक्ट लिए हैं इस पे भी चार्ज कोई ना कोई डाला होगा ना। यस। इसमें कोई ना कोई चार्ज डाला होगा और चार्ज डाल के इसमें एनर्जी पुट ऑन कर दिया होगा, किसी ने इसमें एक्स्ट्रा वर्क डन कर दिया होगा और तब जाके इसके पास एनर्जी आया, तब जाके इस, एक मिनट रुको, हाँ बोलो। तो अगर कोई बॉडी इंसुलेटर है और उसमें जहाँ पे चार्ज कंसंट्रेटेड है ना, हम लोग बस उसी पॉइंट पे कंडक्टर को लगा देते हैं, तो अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच